पुराने जमाने की बात है। खुरासान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम खदीजा बीबी था। वो बहुत सादा सी जिंदगी गुजारती, अल्लाह की याद में लिपटी रहती और अपनी 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ती। उसका सहारा सिर्फ उसका इकलौता बेटा यूसुफ था। यूसुफ बचपन से ही अपनी मां की गोद में पला बढ़ा, मगर उसके दिल में एक कमजोरी घर कर गई थी, दुनिया की मोहब्बत और लालच। खदीजा बीबी अपने बेटे को हमेशा नसीहत करती, बेटा ये दुनिया फानी है, असल जिंदगी आखिरत की है। अगर यहां सब्र और कनाहत से रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें वहां बड़ी नेमतें देगा। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। लेकिन यूसुफ उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता और अपने मन में सोचता, मां तो बूढ़ी हो गई है, इन्हें क्या मालूम कि असली इज्जत और मजा तो दौलत में है। अगर पैसा हो तो सब लोग सलाम करते हैं, और अगर गरीब रहो तो कोई हाल तक नहीं पूछता। गांव में हर जुमे को बड़ा बाजार लगता। उस बाजार में दूर दूर से ताजिर यानी व्यापारी आते, कपड़े, मसाले, इत्र और सोने चांदी के जेवर बेचते। गांव के लोग बस जरूरत की चीजें खरीदते, मगर यूसुफ घंटों वहां खड़ा रहकर अमीर लोगों की चमक दमक देखता। उसके दिल में जलन होती, काश मेरे पास भी इतना माल दौलत होता तो मैं भी लोगों की तरह ऐश करता। उसकी मां कई बार उसे बाजार से खींचकर घर लाती और कहती, बेटा इन चीजों पर दिल मत लगाओ, ये सब अल्लाह का इम्तिहान है। अगर अल्लाह चाहे तो तुझे भी अमीर बना दे, मगर उसका वादा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। तेरा दिल हमेशा अल्लाह की याद में लगना चाहिए। मगर यूसुफ के कानों पर जूं तक न रेंगती। दिन बीतते गए। खदीजा बीबी खेतों में मेहनत करती, कुछ अनाज उगता जिससे उनका पेट भरता। घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टाट का पर्दा और एक पुरानी सी चारपाई, मगर उस घर में तिलावत की आवाज गूंजती रहती। मां हर सुबह सूरह यासीन पढ़ती और बेटे के लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत देना, उसके दिल से लालच निकाल दे और उसे नेक राह पर चला। लेकिन बेटा दिन ब दिन और दुनियादार बनता जा रहा था। वो गांव के अमीर जमींदारों के बेटों को देखता जो घोड़ों पर सवार होकर आते, नए कपड़े पहनते और नौकर चाकर के साथ चलते। यूसुफ के दिल में आग लग जाती। वो घर आकर गुस्से में कहता, अम्मी देखिए दूसरों के पास कितना सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। अगर आप चाहती तो अब्बा की मौत के बाद किसी बड़े खानदान में निकाह कर लेती और आज मैं भी अमीर होता, मगर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खदीजा बीबी बेटे की बातें सुनकर अंदर से टूट जाती, मगर सब्र करती और कहती, बेटा ये ना कहो, हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। अगर तुझे गरीब घर में पैदा किया है तो ये तेरे लिए बेहतरीन है। हो सकता है अमीरी तेरे लिए नुकसानदेह हो, हमें अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए। यूसुफ उनकी नसीहतों को मजाक में उड़ा देता। वो अक्सर दोस्तों के साथ बैठता और दुनिया कमाने के नए नए ख्वाब देखता। एक दिन गांव में एक अजनबी ताजिर आया। उसका नाम हाशिम था। वो बहुत चालाक और दुनियादार इंसान था। लोगों को मीठी बातें करके फंसाना और उनका फायदा उठाना उसे खूब आता था। उसने गांव के लड़कों को देखा, मगर सबसे ज्यादा उसकी नजर यूसुफ पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लड़का लालच का शिकार है और इसे आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। हाशिम ने यूसुफ से दोस्ती करनी शुरू कर दी। उसने कहा, भाई तुम जैसे समझदार और हसीन नौजवान का गांव में रहना बेकार है। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो तुम्हें इतना माल मिलेगा कि तुम्हारे पास गिनने का वक्त नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या दिया? बस गरीबी और तंगहाली। आओ मेरे साथ और अमीरों जैसी जिंदगी जियो। यूसुफ की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने सोचा, यही तो मैं चाहता हूं। अगर मैं गांव में रहा तो सारी जिंदगी फटेहाल रहूंगा, मगर शहर जाकर अमीर बन जाऊंगा। वो घर आया और मां से कहने लगा, अम्मी मैं अब गांव छोड़कर शहर जाना चाहता हूं। वहां बड़ी दुनिया है, बड़े मौके हैं। मैं अब यहां खेतों में मेहनत करके गरीब नहीं मरना चाहता। मैं अमीर बनूंगा और आपको भी ऐशो आराम दूंगा। खदीजा बीबी ये सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा यूसुफ ये कैसी बातें कर रहे हो? शहर की जिंदगी बहुत खतरनाक है। वहां के लोग चालाक और दुनियादार होते हैं। मुझे डर है कि कहीं तू गलत रास्ते पर न चला जाए। बेटा
अमीरी और गरीबी अल्लाह के हाथ में है। तू सब्र कर, मेहनत कर और अल्लाह से दुआ मांग, वही तेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। मगर यूसुफ गुस्से में बोला, अम्मी, आप हमेशा सब्र सब्र कहती रहती हैं। सब्र से कोई अमीर नहीं होता। दौलत चाहिए तो दिमाग और चालाकी चाहिए। मैं अब आपकी बात नहीं मानूंगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं सारी जिंदगी गरीब रहूं तो माफ कीजिए, मैं अब गरीबी नहीं सह सकता। खदीजा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, तू चाहे शहर चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मगर मेरी एक बात याद रखना, कभी अपनी माँ की दुआओं से दूर मत होना। जब भी मुश्किल में पड़ो अल्लाह को पुकारना और याद रखना कि माँ की दुआ अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती होती है। यूसुफ ने ताना मारते हुए कहा, अम्मी, दुआओं से कोई अमीर नहीं होता। अमीरी मेहनत और चालाकी से आती है। आप पुरानी बातें करती हैं। इतना कहकर उसने अपना सामान बांधा और हाशिम ताजिर के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। खदीजा बीबी दरवाजे पर खड़ी बेटे को जाते देखती रहीं। आंसुओं से उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरा बेटा नादान है, लालच में अंधा हो गया है, इसे हिफाजत देना। अगर ये गलत रास्ते पर चल पड़ा है तो भी तू अपनी रहमत से इसे वापस सही राह पर ले आना। या अल्लाह, मेरी माँ की ममता और आंसुओं की बरकत से इसे बर्बादी से बचा लेना। शहर की ओर जाते हुए यूसुफ का दिल खुशी से झूम रहा था। उसने सोचा, अब मेरी किस्मत बदल जाएगी, अब मुझे दौलत मिलेगी, इज्जत मिलेगी और मैं अमीरों की तरह जिंदगी गुजारूंगा। मगर उसे क्या पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। यूसुफ जब ताजिर हाशिम के साथ शहर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। ऊंची ऊंची इमारतें, सुनहरी रोशनी से जगमगाते बाजार, दुकानों में सजे कपड़े, इत्र और सोने चांदी के जेवर, सब कुछ उसकी नजरों को खींच रहा था। उसने कभी इतनी रौनक और इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। वो मनी मन सोचने लगा, वाह, यही है असली जिंदगी। माँ तो बेकार ही मुझे सब्र और कनाअत का सबक देती रही। अगर मैं यहीं बस गया तो जल्द ही अमीरों में गिना जाऊंगा। हाशिम ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराया। उसने कहा, यूसुफ भाई, ये शहर तो अभी शुरुआत है। अगर तुम मेहनत करो और मेरी बातें मानो तो तुम्हें दौलत की कोई कमी नहीं होगी। यूसुफ बोला, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मुझे जल्दी अमीर बना दो। हाशिम ने उसे अपनी दुकान पर काम पर लगा दिया। शुरू में यूसुफ को छोटे छोटे काम मिलते, ग्राहकों को सामान दिखाना, दुकान साफ करना, हिसाब किताब लिखना। यूसुफ मेहनत तो करता, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश जल रही थी, ज्यादा से ज्यादा पैसा। दिन बीतते गए। हाशिम चालाक आदमी था। उसने यूसुफ को धीरे धीरे अपने कामों में इस्तेमाल करना शुरू किया। कभी उसे अनाज बेचने भेजता, कभी शहर के कोठी वालों से सौदा करने। यूसुफ हर जगह दौड़ता और सोचता कि अब वो अमीर बनने के और करीब आ रहा है। मगर असलियत ये थी कि असली फायदा हाशिम का हो रहा था और यूसुफ सिर्फ उसके लालच में काम कर रहा था। यूसुफ कभी कभी रात को थका हारा लौटता और मां को याद करता, मगर तुरंत मन में कहता, अगर मैं गांव में रहता तो आज भी खेत में मिट्टी खोद रहा होता। यहां कम से कम अमीर बनने का रास्ता तो है। मां की दुआ हुआ से क्या मिलता? दुआओं से ना तो पेट भरता है, ना दौलत आती है। उधर गांव में उसकी मां खदीजा बीबी हर रात बेटे के लिए आंखों में आंसू भरकर दुआ करती। वो तिलावत करती, नफल पढ़ती और अल्लाह से कहती, या अल्लाह, मेरा बेटा गफलत में है, तू अपनी रहमत से उसे हिदायत दे, उसकी आंखों से लालच का पर्दा हटा दे। या अल्लाह, मेरी दुआओं की लाज रख लेना। कुछ महीनों बाद यूसुफ की हालत बदलने लगी। अब वो शहर के अमीर लड़कों के साथ बैठने लगा। वो अच्छे कपड़े पहनने लगा, इत्र लगाने लगा और अक्सर मां के नाम चिट्ठी लिखना भूल जाता। अगर कभी लिखता भी था तो सिर्फ यही कहता कि अम्मी दुआ करना कि मैं अमीर हो जाऊं। एक दिन हाशिम ने उसे एक बड़ा काम दिया। उसने कहा, यूसुफ, आज तुमको मेरे लिए एक सौदा करना है, इसमें बहुत मुनाफा है। अगर तुमने कामयाबी से किया तो तुम्हें भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। यूसुफ की आंखें चमक उठी। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। काम यह था कि उसे गरीबों से सस्ता अनाज खरीदना था और शहर में महंगे दामों पर बेचना था। यूसुफ गांव गया और वहां के गरीब किसानों से मिलने लगा। उसने उनसे कहा, देखो, ये साल सूखा है,
तुम्हारे पास अनाज ज्यादा नहीं बचेगा। अगर तुम अभी मुझे सस्ता अनाज बेच दो तो बाद में तुम्हें नुकसान से बचा लूंगा। गरीब किसानों ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और अपना अनाज औने पौने दामों पर बेच दिया। यूसुफ ने वही अनाज शहर ले जाकर दोगुने तिगुने दामों पर बेचा। उसे पहली बार अपनी मेहनत से बड़ा पैसा मिला। उसका दिल खुशी से झूम उठा। उस रात उसने मां को खत लिखा, अम्मी देखिए, मैंने अब अमीर बनने का रास्ता पा लिया है, दुआ कीजिए कि मेरा कारोबार और बढ़े। मगर खदीजा बीबी का दिल दहल गया। उन्होंने सोचा, मेरा बेटा गरीबों का हक खाकर अमीर बन रहा है। या अल्लाह, इसे सही रास्ता दिखा। इसे याद दिला कि दुनिया का मालो दौलत असली दौलत नहीं, असली दौलत तेरी रजा है। धीरे धीरे यूसुफ का दिल और सख्त होता गया। अब वो ना गरीबों की परवाह करता, ना अपनी मां की नसीहतों की। वो दोस्तों के साथ महफिलें सजाता, गाने बजाने में वक्त बर्बाद करता और सोचता कि यही असली जिंदगी है। मगर एक रात उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। हुआ यूं कि वो हाशिम के साथ एक बड़े सौदे में शामिल था। उन्होंने एक जहाज में अनाज भरकर दूसरे शहर भेजा था। उम्मीद थी कि उन्हें दोगुना मुनाफा होगा, लेकिन समुंदर में तूफान आया और जहाज डूब गया। ये खबर सुनकर यूसुफ के होश उड़ गए। उसने जो कुछ कमाया था सब डूब गया। हाशिम ने गुस्से में कहा, यूसुफ, ये सब तेरी वजह से हुआ। तूने हिसाब ठीक से नहीं रखा। अब मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। जा, निकल जा मेरी दुकान से। यूसुफ हक्का बक्का रह गया। न पैसा बचा, न काम। शहर के दोस्तों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। उसके जिनके साथ ऐश की थी, वही लोग अब उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। भूखा प्यासा, अकेला और मायूस यूसुफ सड़क पर बैठा सोच रहा था, काश मैंने मां की बात मानी होती, काश मैंने सब्र किया होता। अब तो ना पैसा है ना सहारा। उसे याद आया कि मां हमेशा कहती थी, बेटा सब्र करो और मां की दुआ कभी मत भूलना। उसके दिल में पछतावे की आग जलने लगी। उस रात उसने बहुत रो रो कर अल्लाह से तौबा की। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने लालच में आकर बहुत गुनाह किए। मैंने मां की नसीहतें ठुकराई। मुझे माफ कर दे, मुझे सही राह दिखा। गांव में उसी रात खदीजा बीबी को ख्वाब में अपने बेटे का चेहरा दिखा। वो बहुत उदास और मायूस लग रहा था। खदीजा बीबी ने नींद से उठकर आंसू बहाए और दुआ की, या अल्लाह, मेरा बेटा तुझसे दूर हो गया था, मगर अगर आज वो तुझसे माफी मांग रहा है तो तू उसकी तौबा कबूल कर ले। या अल्लाह, उसे सलामत घर वापस भेज दे। उस रात यूसुफ का दिल टूट चुका था। जब वो सड़क किनारे बैठा रो रहा था तो उसे मां की हर नसीहत याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने सोचा, अम्मी हमेशा कहती थी कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। आज मैं अपनी आंखों से ये देख रहा हूं। मैंने गरीबों का हक छीना, अपनी मां को ठुकराया और अल्लाह की राह से दूर हो गया। नतीजा ये हुआ कि सब कुछ खो दिया। सुबह होते ही उसने वुजू किया, पास की मस्जिद में गया और नमाज फज्र पढ़ी। नमाज के बाद उसने दुआ में हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे दूर भागा, मगर तूने मुझे संभालने के लिए ये नुकसान दिया। तू बड़ा रहम करने वाला है। मेरी तौबा कबूल कर ले, मुझे सही रास्ता दिखा। उसके दिल को अजीब सुकून मिला। कई दिनों बाद उसने महसूस किया कि दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की याद ही असली दौलत है। यूसुफ ने फैसला किया कि वो अब शहर की बुरी महफिलों में नहीं बैठेगा, ना गरीबों का हक मारेगा। उसने कुछ दिनों तक छोटे मोटे काम किए, मजदूरी की और हर कमाई का थोड़ा हिस्सा मस्जिद के गरीबों में बांटने लगा। उसके दिल को तसल्ली मिलती, मगर उसकी रूह अब भी मां की याद में बेचैन थी। उसे लग रहा था कि उसकी सारी बर्बादी की असली वजह यह थी कि उसने मां की नसीहतें ठुकराईं। उसने सोचा, अगर मैं सच में तौबा करना चाहता हूं तो मुझे अपनी मां के पास लौटना होगा। उनकी दुआ ही मेरी जिंदगी बदल सकती है। एक सुबह उसने अपना छोटा सा सामान बांधा और गांव की ओर रवाना हो गया। सफर लंबा था, मगर उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मां से मुआफी मांगना। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा है। वही मिट्टी की गलियां, वही पुरानी मस्जिद और दूर से उसकी मां का झोंपड़ा। उसकी आंखें भर आईं। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा।
दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि खदीजा बीबी चूल्हे के पास बैठी हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान थी, मगर होठों पर हमेशा की तरह दुआ का जिक्र था। यूसुफ ने दरवाजे से अंदर कदम रखा और मां की आवाज सुनते ही जमीन पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी हर नसीहत ठुकराई, आपको दुख दिया। मैंने सोचा कि दौलत से जिंदगी बनती है, मगर मैंने सब कुछ खो दिया। अम्मी, मेरी तौबा कबूल कर लीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। खदीजा बीबी ने बेटे को गले से लगाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, तू लौट आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैंने तो हर रोज तेरे लिए दुआ की। तू भले मुझे भूल गया था, मगर मेरी दुआएं तुझे कभी नहीं भूली। देख, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली और तुझे वापस यहां ले आया। यूसुफ फूट फूट कर रोया। उसने मां के हाथ चूमे और कहा, अम्मी, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब मैं कभी लालच के पीछे नहीं भागूंगा। मैं मेहनत करूंगा, हलाल कमाऊंगा और आखिरत की तैयारी करूंगा। दिन गुजरते गए। यूसुफ ने गांव में ही मेहनत करना शुरू किया। वो खेतों में काम करता, गरीबों की मदद करता और मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ता। धीरे धीरे लोग उसका तर्ज अमल देखकर हैरान रह गए। वही लड़का जो पहले लालच के पीछे भागता था, अब सब्र और शुक्र का पैगाम देने लगा। एक दिन गांव के लोग उससे पूछ बैठे, यूसुफ, तुम में इतना बदलाव कैसे आया? यूसुफ ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, ये सब मेरी मां की दुआ का असर है। जब मैंने उन्हें ठुकराया तो मैंने सब कुछ खो दिया, मगर जब मैंने तौबा की और उनकी दुआ की तरफ लौटा तो अल्लाह ताला ने मुझे सही राह दिखा दी। याद रखो, मां की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। खदीजा बीबी की उम्र ढल रही थी, मगर बेटे को नेक राह पर देखकर उनके चेहरे पर संतोष था। हर रात वो अल्लाह से शुक्र अदा करती, या अल्लाह, तूने मेरे आंसुओं और दुआओं की लाज रखी। तूने मेरे बेटे को लालच से बचा लिया और हिदायत की राह पर खड़ा कर दिया। यूसुफ अब समझ चुका था कि दौलत की असली हकीकत क्या है। वो हर किसी से कहता, भाइयों, कभी मां की बातों को हल्के में मत लेना। मैंने अपनी मां की नसीहतें ठुकराईं, उसका नतीजा बर्बादी था, मगर जब मां की दुआ मुझे मिली तो जिंदगी संवर गई। याद रखो, मां की दुआ से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच से बढ़कर कोई गरीबी नहीं। इस तरह यूसुफ की जिंदगी बदल गई। वो अपने गांव में इज्जतदार, नेक दिल और सब्र करने वाला इंसान बन गया। लोग उसके पास आते और उससे नसीहत लेते, और जब भी कोई उससे पूछता कि ये सब कैसे हुआ, तो वो हमेशा यही कहता, ये सब मेरी मां की दुआ का असर है।